हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं क्लास 9th वालों को मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसमें आज आपको प्रश्नावली 2B लगाना है। क्या लगाना दोस्तों? 2B। इससे पहले हम एक्सरसाइज 2A लगवा चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो वो वीडियो सबसे पहले आप देखिए। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। हम देखते हैं एक्सरसाइज 2B का पहला सवाल। इसमें करना क्या है, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं, सही उत्तर छांटिए आप। तो इसमें क्या करना है, निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद है। निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद है। इसमें बताइए किसकी घात 2 है। अब ध्यान सुनो, अब इस अभ्यास में आपको घात बतानी पड़ेगी। तो घात में क्या करना है, जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात हो उस बहुपद की वही घात कहलाती है। तो इसमें जी कह रहे हैं कि निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद बताइए। घात 2 का बहुपद यानी कि बताएं किस बहुपद की घात 2 है। देखो, इसकी घात क्या कहलाएगी, इस पर एक भी घात नहीं है तो इसकी घात कहलाएगी 1। और पहली बात तो ये बहुपद है ही नहीं। क्यों नहीं है कि अगर हम 4x को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की 1 घात हो जाएगी। और बहुपद होने के लिए घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए और भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। तो ये आपकी ऋणात्मक घात है तो ये बहुपद तो है नहीं, तो इसको हम नहीं लेंगे। इस पर रूट चढ़ा है तो अगर आप रूट हटाएंगे तो 1/2 घात आ जाएगी, तो ये भिन्नात्मक घात कहलाएगी। तो समझ जाए ये भी बहुपद नहीं है, तो ये दो तो बहुपद ही नहीं है। अब इसमें क्या है, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। तो समझ जाए यह इसकी इस बहुपद की घात कितनी कहलाएगी, 2 कहलाएगी। तो घात 2 का बहुपद क्या कहलाएगा, जी वाला ऑप्शन। तो तीसरा ऑप्शन आपका रहेगा। और इसकी घात कितनी कहलाएगी, 3। सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3। बहुपद में जो सबसे बड़ी घात रहेगी वही घात कहलाती है। तो समझ जाए इसकी घात तो 3 है तो जे नहीं होगा, तो अपन को चाहिए घात 2 वाला बहुपद। तो इसकी घात 2 है तो समझ लो यही बहुपद है अपने पास। ठीक, अब देखो इसमें बहुपद जे लिखा है, इसकी घात बताएं। अब घात बताने के लिए, किसी बहुपद की घात बताने के लिए आपको उस बहुपद की सबसे बड़ी घात देखनी है। क्या देखनी है, सबसे बड़ी घात। तो सबसे बड़ी घात क्या है, इसमें x की घात है 4, 1 घात, 5 घात, इसमें 1 भी नहीं। तो सबसे बड़ी घात कितनी है, 5 घात है। कितनी है अपने पास, 5 घात। तो इसका आंसर रहेगा जी। बस कोई किसी की भी घात बताना है तो उस बहुपद में देखो सबसे बड़ी घात क्या है तो वही घात कहलाएगी आपकी। इसको देखो तीसरे नंबर के सवाल को, यदि px बराबर 4x² + 8x + 5 और qx का मान जी है, आपको px × qx का मान निकालना। px का मान कितना है, 4x² + 8x + 5। इसका गुणा करना है px × qx। इंटू का मतलब क्या होता है, गुणा। qx का मान क्या है, 0। 0 का गुणा अगर आप इसमें करेंगे तो क्या आएगा, इसका आंसर 0। क्या आएगा आपका, 0। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। क्या रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। px का मान जी दे रहे हैं, qx का मान जी दे रहे हैं। इंटू का मतलब होता है गुणा। क्या होता है, गुणा। आपको पता है 0 का गुणा किसी संख्या में करते हैं वो सारी संख्या 0 हो जाती है। तो इस तरीके से आपको 3 सवाल लगाने थे। दोस्तों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुपद 9x + 1 की घात है। आपको घात बतानी है। तो हमने अभी बताया था कि घात किसे कहते हैं, बहुपद पे जो सबसे बड़ी घात होती है वही अपनी घात कहलाती है। तो अब ध्यान से देखें, अचर पद पर तो घात 0 मानी जाती है, चर पद पर 1 घात मानी जाती है। क्या मानी जाती है, 1 घात। तो भैया 1 इसका आंसर रहेगा आपका। क्या रहेगा, 1। तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका आंसर। इसको बहुपद x × 5x की घात 5 + 3x की घात है। तो आप ध्यान से देखें, x का मल्टीप्लाई करें इसमें और x का करें इसमें, गुणा करने के बाद घात बताएंगे अपन लोग। x का गुणा में घातें जुड़ती हैं, सबको पता।
5 घातें थी, x का गुणा करेंगे इसमें से क्या हो जाएगा 5x की घातें 6 प्लस 1 घात j है 1 घात j है, गुणा में घात जोड़ेंगे तो 3x स्क्वायर, 6 घातें j और 2 घातें j, तो कितनी घात हो गई अपने पास 6 घातें j हैं और 2 घातें j हैं। x 1 घात 1 घात 2 घात 5 और 1 6 घात, गुणा में घात जोड़ती हूँ तो इन सबसे बड़ी घात कौन सी है 6 है कि 2, तो आपका सबसे बड़ी घात है 6, तो 6 है तो आपका आंसर रहेगा 6। बहुपद में जो सबसे बड़ी घात रहेगी वही घात कहलाती है। और घात कैसे बताना है, यदि बहुपद सॉल्व हो रहा है तो पहले उसको सॉल्व करें, जो उसका आंसर आएगा फिर उस आंसर में घात देखना सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो 6 है तो 6 आंसर रहेगी। बहुपद 10 की घात है, किसकी 10 की घात, बहुपद 10 की घात है, तो 10 की घात में हमने ये बताया था अचर पद पर घात कितनी मानी जाती है, अचर पद पर घात मानी जाती है 0। क्या मानी जाती है 0। अगर कोई अचर पद है जे कोई संख्या है कहेंगे उस पर घात बताओ तो आपको कितनी घात मानने 0 मानना, तो इसका आंसर रहेगा 0। और यदि चर पद पर कहेंगे तो 1 घात तो मानी जाती है। अब इसको देखो, यदि घात px का मान 0 है और qx का मान है 35, तब px प्लस qx का मान ज्ञात करो। बस px का मान रख दो 0 प्लस लगाओ qx का मान रखो 35, 0 प्लस 35 कितने हो गए 35, ये आपका आंसर है। तो 35 कौन सी ऑप्शन पर आ रहा है अपने पास, दूसरे ऑप्शन पर 35, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना है आपका 35। तो इस तरीके से आपके 7 सवाल लग चुके। इसके चौथे नंबर का ऑप्शन में क्या है 7वें नंबर का क्वेश्चन, 7 इसमें 12 है, फिर ऑप्शन आंसर तो आपका 35 रहेगा, ठीक है ना। नौ में से एक सवाल आपको जरूर मिलेगा घात बताने के लिए। इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात करें। आपको ये बहुपद दे रहे हैं 8 तक, आपको इनकी घात बताना है। तो हमने अभी बताया था अचर पद की घात क्या होती है, अचर पद की घात होती है 0 यानी कि 0 आंसर। अचर पद की घात कितनी होती है 0 यानी कि 0 आंसर। इसकी 0 की घात कितनी होती है 0 आंसर। और चर पद की घात कितनी होती है चर पद, देखो जे आपके पास चर पद है जी अचर पद है, तो आपको सबसे बड़ी घात इस पर 1 घात मानी जाती है। क्या मानी जाती है 1 घात, तो घात बराबर आपका कितना आ गया 1 आंसर। इसकी सबसे बड़ी घात क्या है 2 घात है, तो इसकी घात कितनी मानेंगे 2। जो सबसे बड़ी घात रहेगी उसी को हम घात कहते हैं। तो इन बहुपदन की जो घातें हैं इसको आप सॉल्व करो। कैसे, x का गुणा x में करोगे सो x स्क्वायर, x का गुणा 4 में करोगे सो आप हो जाएगा 4x, 3 का गुणा x में करोगे सो हो जाएगा 3x, 3 का गुणा 4 में करोगे सो हो जाएगा 12। करेंगे x स्क्वायर 4x और 3x कितने x हो गए अपने पास 7x। x वाले पदों को जोड़ेंगे प्लस के 12 होगा। अब जो बहुपद बन गया इसकी घात क्या कहलाएगी अधिकतम घात 2। क्या कहलाएगी इसकी अधिकतम घात 2, तो घात बराबर 2 आंसर है आपको। हमने क्या कहा था अभी, यदि बहुपद सॉल्व हो रहा है तो आपको सॉल्व करना है। क्या करना है आपको सॉल्व करके फिर घात बताने हैं। जे 2x का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो क्या होगा आपका 2x की घातें 3, 2 घातें जे 1 घात जे, गुणा में घातें जुड़ती हैं, प्लस 2x का गुणा 9 में करो, 9 दूनी 18 और x का x, अधिकतम घात कितनी है 3, तो घात बराबर 3 आंसर। अधिकतम घात कितनी है 3। अब इसको सॉल्व करनी पड़ेगी। नीचे x से ऊपर प्रत्येक पद में x दे रहे हैं, x ऊपर से कॉमन ले लो। ऊपर से यदि हम x कॉमन लेंगे, क्यों तीनों में x है, 3 घातें हैं, 1 घात बाहर निकल गई तो कितनी घात बची 2 घात, 2 घात थी 1 घात बाहर निकल गई तो कितनी घात बची 1 घात। एक ही x था तो x बाहर निकल गया, कितना बचा 4 बटे में x, x से x कट गया, क्या बचा आपका बहुपद
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, अधिकतम घात कितनी है 2, तो घात बराबर कितना आ गया आपका 2, आंसर है ये। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है। और एक सवाल जरूर आना है पेपर में इधर से, बहुपद की घात बताने के लिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताने के लिए, और ये वाला सवाल, ये सवाल कई बार आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो दोस्तों ये एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं, आपको सवाल समझ में आए होंगे, मैं आशा करता हूँ। यदि आपको सवाल समझ में आए हों अच्छी तरीके से, तो आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर के साथ। और यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई सी भी क्लास छूट ना पाए।